शिक्षण एवं अधिगम इकाई 4। प्रश्न पहला। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के आंसर है ए व्यवहार में घटित होता है। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है। प्रश्न 2। शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं बी 3 होती हैं। शिक्षण की अवस्थाएं या चरण 3 होती हैं। 3। शिक्षण की अवस्था है आंसर है डी सभी। ए पूर्व तत्परता, बी अंतःक्रिया अवस्था, सी तत्परतावाद। 4। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है। ए शिक्षण की पूर्व तत्परता में। 5। छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है आंसर सी शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से। प्रश्न 6। पृष्ठपोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है आंसर सी शिक्षण पश्चात अवस्था से। 7। कक्षा की आकार की अनुभूति शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है। ए अंतःक्रिया अवस्था में। प्रश्न 8। मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में किया जाता है आंसर बी पश्चात अवस्था में। 9। व्यवहार आणविक न होकर सर्वांगीण घटना है यह किसने कहा। बी टॉलमैन ने। प्रश्न 10। क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है। सी पुनर्बलन। प्रश्न 11। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है यह मुख्य विशेषता किसकी है। ए व्यवहारवादियों की। 12। एक प्रभावी अध्यापक वह है जो आंसर है सी दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। एक प्रभावी अध्यापक वह है जो दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। 13। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्किनर प्रतिमान क्रिया प्रसूत के सन्निकट है आंसर है बी प्रभाव का नियम। 14। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं। सी ए और बी दोनों। ए पाठ्यवस्तु, बी कक्षा संप्रेषण। 15। शिक्षण के चर हैं। डी सभी। छात्र, बी शिक्षक, सी विषय वस्तु। शिक्षण के चर हैं छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु। प्रश्न 16। शिक्षण का संबंध है। सी ए और बी दोनों। ए कला, बी विज्ञान। 17। शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है। डी सभी। ए एकतांत्रिक, बी प्रजातांत्रिक शिक्षण, सी हस्तक्षेप रहित शिक्षण। प्रश्न 18। व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं आंसर सी ए और बी दोनों। ए औपचारिक शिक्षण, बी अनौपचारिक शिक्षण। 19। शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है आंसर है बी 3 भागों में बांटा गया है। 20। शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है। डी सभी। ए प्रस्तुतिकरण में, बी प्रदर्शन में, सी कार्य करने में। प्रश्न 21। शिक्षण की प्रकृति है। डी सभी। शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है, बी शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, सी शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। 22। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है यह किसने कहा। ए एडम्स ने। 23। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये किसने कहा। एडम्स ने। 24। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं आंसर है बी 3। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं। 25। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है। ए स्वतंत्र। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर है। 26। शिक्षण में छात्र चर है। ए आश्रित चर है।
27 शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियाँ कैसे चर हैं? सी हस्तक्षेप चर। 28 प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। छात्र। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में छात्र का हित प्रमुख होता है। 29 एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है राज्य का। 29 एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है राज्य का। 30 उत्तम शिक्षण की विशेषता है डी सभी। शिक्षक की योग्यता, शिक्षण कुशलता, सी शिक्षक की उपलब्धियाँ। 31 अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह किसने कहा था? आंसर है ए गेट्स ने। 32 अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने लिखा है? ए स्किनर ने। 33 अधिगम प्रक्रिया है ए मानसिक प्रक्रिया है। 34 सीखना एक आंसर रहेंगे इसके सतत प्रक्रिया, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया और उत्तरोत्तर सुधार। 34 आंसर है डी सभी। सीखना है सतत प्रक्रिया भी है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया भी है, उत्तरोत्तर सुधार की प्रक्रिया भी है। 35 अधिगम है, अधिगम एक विज्ञान है। 36 अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। 37 अधिगम है, आंसर है सी ए और बी दोनों। अदा और प्रदा, अधिगम अदा और प्रदा दोनों हैं। 38 अधिगम का प्रकार है सी ए और बी दोनों। अधिगम का प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का है। 39 जब तक बच्चा सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा है? ए किलपैट्रिक ने। 40 शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने वाले और खरीदने वाले में, ये किसने कहा है? बी किलपैट्रिक ने। 41 अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है डी सभी। शिक्षण, बी प्रशिक्षण, सी अनुदेशन। अधिगम में सहायक बाह्य प्रक्रम है शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन। 42 शिक्षण और अधिगम से संबंधित कितने तत्व होते हैं? आंसर है सी 4। शिक्षण और अधिगम से संबंधित 4 तत्व होते हैं। प्रश्न 43 स्तर की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार हैं? बी 3। स्तर की दृष्टि से शिक्षण के 3 प्रकार हैं। 44 किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? आंसर है ए स्मृति में। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। क्वेश्चन 45 स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है स्मरण से। आंसर ए स्मरण। स्मृति स्तर का शिक्षण संबंध रखता है, आंसर ए स्मरण। 46 चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार देता है, आंसर सी ए और बी। बोध तथा स्मृति दोनों देता है। प्रश्न 47 बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है, आंसर है बी स्मृति। 48 सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर कहलाता है, आंसर ए बोध। 49 शिक्षण स्तर का सर्वोच्च सार है, सी चिंतन। 50 श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है, आंसर है बी स्मृति। प्रश्न 50 श्रृंखला अधिगम का संबंध किस शिक्षण स्तर से है,
आंसर बी स्मृति। 51 स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। आंसर ए हर्बर्ट ने। 52 स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है सभी ए तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, बी प्रत्यास्मरण करना, सी पहचान करना। 53 स्मृति के शिक्षण में किस प्रकार की अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? ए एसआर अनुक्रिया पर। 54 मॉरिसन के शिक्षण उपागम किस स्तर से संबंधित हैं? आंसर है बी बोध से। 55 बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को कहा जाता है? डी मॉरिसन का प्रतिमान। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को मॉरिसन का प्रतिमान कहा जाता है। 56 चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु पूर्व आवश्यकता होती है ए और बी दोनों की। ए स्मृति स्तर का ज्ञान, बी बोध स्तर का ज्ञान, इन दोनों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 57 स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को माना? ए मूल घटक माना है। स्किनर तथा थॉर्नडाइक ने अधिगम के लिए पुनर्बलन को मूल घटक माना है। 58 शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। 59 विचार या तर्क की अभिव्यक्ति किस शिक्षण स्तर से संबंधित है? आंसर सी चिंतन से। 60 छात्रों में सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करना किससे संबंधित है? आंसर है ए बोध से। प्रश्न संख्या 61 समस्या समाधान की क्षमता का विकास शिक्षण के किस स्तर से संबंधित है? आंसर सी चिंतन से संबंधित है। 62 विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के उद्देश्य का संबंध किस शिक्षण स्तर से है? आंसर है ए चिंतन से। 63 चिंतन स्तर के प्रतिपादक हंट का पूरा नाम क्या है? आंसर है सी मॉरिस पी हंट। 64 शिक्षण को नियंत्रित करते हैं? आंसर है सी ए और बी दोनों। ए है शिक्षण के सिद्धांत, बी है शिक्षण सूत्र। शिक्षण को नियंत्रित करते हैं शिक्षण सूत्र और शिक्षण के सिद्धांत। 65 शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं? डी सभी। ए है शिक्षक का अनुकरण, बी अभ्यास, सी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ये सभी शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। प्रश्न 66 छात्र अधिक सीखते हैं? डी सभी। ए दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बी बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से। इनसे अधिक ज़्यादा सीखते हैं। 67 छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं? डी सभी। ए पुनर्बलन, बी प्रतिपुष्टि, सी अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 68 शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं? डी सभी। ए अनुकूलता का सिद्धांत, बी सक्रियता का सिद्धांत, सी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। 69 शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं? आंसर है ए अभ्यास का सिद्धांत। 70 शिक्षण सूत्र यानी मैक्सिम ऑफ टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। 71 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? आंसर सी अभिवृत्ति एवं अभ्यास। और शिक्षण सूत्र से संबंधित हैं? आंसर ए है पूर्ण से अंश की तरफ, बी है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, डी है मूर्त से अमूर्त की तरफ। 72 निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है? सी अमूर्त से मूर्त की ओर। प्रश्न 73 बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है? ए मनोवैज्ञानिक की।
74 तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सी थॉर्नडाइक से। 75 प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है। किसने कहा है? आंसर ए वुडवर्थ ने। प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। 76 शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। आंसर है डी सभी करते हैं। ए शिक्षण से सामान्य सिद्धांत, बी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सी शिक्षण सूत्र। 77 आगमन से निगमन की ओर है ए, ये एक शिक्षण सूत्र है, आगमन से निगमन की ओर। 78 निम्न में से किसने कहा है कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? ये कहा था ए और बी दोनों ने। ए है विलियम एच बर्टन, बी है एन.एल. गेज। 79 शिक्षण में अधिक सफल हुए ए अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत शिक्षण में अधिक सफल हुए। 80 गैने की पुस्तक का नाम है ए कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये गैने की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। 81 गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियाँ कंडीशन ऑफ लर्निंग में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है? आंसर है बी 8 का। 82 शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने कितने परिस्थितियों को महत्व दिया है? आंसर है सी 5 को। शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने 5 परिस्थितियों को महत्व दिया है। 83 शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है। आंसर ए अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना। 84 अधिगम के रूप माने जाते हैं सभी। ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक। 85 ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं सी सभी। ए है ज्ञान की, बी करने की, सी अनुभूति की। 86 गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया? आंसर है ए 1965 में। गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध सी अधिगम उद्देश्य से होना चाहिए। 88 गैने की पहली अधिगम परिस्थिति संकेत अधिगम के रूप में जानी जाती है। 89 गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है, बी अनुबंधित अनुक्रिया। गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है, अनुबंधित अनुक्रिया। 90 अधिगम परिस्थिति की उत्तम दशा है, डी अधिनियम अधिगम। 91 अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है सभी। ए प्रत्यय अधिगम, बी संकेत, सी अनुक्रिया उद्दीपन। 92 प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है? बी चिंतन से। 93 अभिक्रमित अनुदेशन में गैने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? ए अनुक्रिया उद्दीपन। 94 गैने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया? ए और बी दोनों का। ए है शाब्दिक श्रृंखला, बी है अशाब्दिक श्रृंखला। इन दोनों का गैने ने श्रृंखला अधिगम में उपयोग किया। 95 गैने के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थिति है ए विभेदीकरण। 96 गैने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है, डी समस्या समाधान। 97 कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? आंसर है ए 2 से। 98 अधिगम का सूत्र नहीं है,
इसका आंसर है बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये नहीं है। कौन कौन से हैं? ए, सरल से कठिन की ओर, ये अधिगम सूत्र है। बी, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये भी है। डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी अधिगम सूत्र है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी अधिगम सूत्र है, लेकिन ये बी लिखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसलिए ये गलत है, उल्टा लिखा है। 99, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ बी, संश्लेषण की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ संश्लेषण की क्रिया भी सम्मिलित रहती है। प्रश्न संख्या 100। आई.के. डेविस ने कार्य विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं बताई हैं। 4, आंसर सी 4। 101, कार्य विश्लेषण के मुख्य तत्व हैं। ए, 2, कार्य विश्लेषण के मुख्य 2 तत्व हैं। 102, अधिकतर विद्वानों ने कार्य विश्लेषण के प्रकार बताए हैं। 3, अधिकतर विद्वानों ने कार्य विश्लेषण के प्रकार 3 बताए हैं। 103, कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं डी सभी। ए है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, बी है कार्य विश्लेषण, सी है कौशल विश्लेषण। 104, कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं डी सभी। ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्य सामग्री, ये कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं। 105, कार्य विश्लेषण के तत्व हैं ए और बी दोनों। कार्य विश्लेषण के तत्व हैं भौतिक और मानसिक।